ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। पुस्तक का नाम है अध्याय 44। अध्याय का नाम है कंस का उद्धार। कंस का उद्धार अध्याय का नाम है। 44वां अध्याय है। कृष्ण लीला पुस्तक का नाम है। 317 पेज नंबर पर हिंदी पुस्तक, जिसके अंतिम पैराग्राफ के मध्य में है हम। यहाँ पे इससे पूर्व भी हम इस पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं। कंटिन्यू हम इस अध्याय को ही पढ़ रहे हैं। तो हम मध्य में पहुंचे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत श्री कृष्ण के लिए अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। प्रभुपाद जी जैसा कि कल बताते हैं कि कंस को जो है सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। सारूप्य अर्थात क्योंकि कंस जो है भगवान के नारायण रूप का चिंतन कर रहा था, इसलिए उसे नारायण जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ। उसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। ठीक है। सारूप्य मुक्ति अर्थात जो वैकुंठ जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैकुंठ में सभी को जो है, सभी के स्वरूप जो है नारायण जैसे होते हैं। जो वैकुंठवासी होते हैं उनका स्वरूप जो है वो नारायण जैसा होता है, चतुर्भुज। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कंस जो है द्वेष करता था भगवान से, ईर्ष्या करता था, उसने भयवश कृष्ण का चिंतन किया था, है ना। उसे भय था कि कृष्ण मुझे मार देंगे, क्योंकि उसको पता था, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वां गर्भ जो है वह आपका वध करेगा। तो इसीलिए कंस को भय था। उस भय से वह दिन रात सोते जागते जो है वह सिर्फ कृष्ण का ही स्मरण करता था, द्वेष भाव से। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति जो भगवान को द्वेष भाव से स्मरण कर रहा है, तो उसे भी भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तो कृष्ण का तो जो है, जो भक्त हैं, भक्त अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं, उनका कहना ही क्या। हमने कल भक्त का अर्थ समझा। भक्ति की परिभाषा भगवत गीता के 2 अध्याय के जो है, 2 अध्याय की अध्याय कौन सा अध्याय है, कौन बताएगा? 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक, 47 श्लोक के अंतिम पैराग्राफ लास्ट में जो है श्रील प्रभुपाद जी भक्त का अर्थ, भक्ति का शब्द का अर्थ का विश्लेषण करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1 अध्याय 5वां श्लोक, वहां पे कोड करते हैं, जहां पे भक्त का अर्थ है। तो जो शुद्ध भक्तों का कहना है क्या। श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, ये प्रभुपाद जी को भी पता है कि हम लोग थोड़ा आलसी हैं, जब भी कहीं पे कोड करें तो वहां पे नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भक्त का अर्थ एक अलग शब्द से करते हैं। कहते हैं कि जो सतत कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। कंस जो है वो प्रतिकूल भाव से चिंतन कर रहा था, लेकिन जो अनुकूल भाव, अनुकूल मतलब वह प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए, वो वही कार्य करता है जो कृष्ण को पसंद हो।
उसको अनुकूल भाव कहते हैं। बोलते हैं जो सतत, सतत मतलब एक भी सेकंड का गैप ना हो, कंटिन्यू। सतत का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यू, नॉन स्टॉप, दूसरे शब्दों में। तो जो सतत जो है क्या कहते हैं कि कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करता हो, कृष्ण के प्रति, किसी अन्य के प्रति नहीं, वह एक्चुअली भक्त है। कृष्ण, श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के द्वारा अगर कोई शत्रु मारा जाता है तो वह मुक्ति लाभ करता है, अर्थात उसे मुक्ति मिलती है। मुक्ति अर्थात जहां पे किसी भी प्रकार का कुंठ न हो, या जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कुंठ न हो। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त करता है। जो निर्विशेषवादी है, निर्विशेष अर्थात जो दूसरे शब्दों में मायावादी कहें, जो भगवान को निराकार मानते, कुछ भी शेष नहीं है, सब माया है। ठीक, ये सब जो है मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है। लेकिन भक्त जो है कुछ भी मिथ्या नहीं मांगता, प्रत्येक चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है जो भक्त होता है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वे लोग जो है ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति अर्थात भगवान के शरीर से जो निकलने वाला प्रकाश है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जो है उसमें स्थान प्राप्त करता है। चूंकि श्री भगवान सर्व मांगलिक हैं, अतएव शत्रु अथवा मित्र किसी भी तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जो है सर्व मांगलिक हैं, अतएव शत्रु तथा मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान सभी प्रकार से मंगलकारी हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार से जो है कोई भी व्यक्ति या तो शत्रु या तो मित्र किसी भाव से भी भगवान का स्मरण करे तो वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, अकाम सर्व काम, भागवतम में अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारदी। बोलते हैं सभी प्रकार की कामना हो तो भी, झगड़ा करने की कामना हो, गुस्सा करने की कामना हो, लड़ाई करने की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना हो तो क्या करना चाहिए? कृष्ण के पास जाइए। हाँ, क्योंकि उनसे लड़ने से तो कुछ फायदा होगा, है ना? उनसे लड़ोगे तो कुछ फायदा होगा, बाकी लोगों से लड़ने से कुछ फायदा नहीं। अगर कृष्ण से लड़ोगे तो कृष्ण आपको मारेंगे, और कृष्ण मारेंगे तो मुक्ति मिलेगी। कृष्ण से ईर्ष्या करोगे कंस की तरह तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार से भगवान हर प्रकार से मांगलिक हैं। तो मतलब किसी भी प्रकार से कृष्ण का स्मरण करो, किसी भी प्रकार की कामना हो, कृष्ण का स्मरण करो तो मुक्ति मिलेगी। किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं आगे कि कई प्रकार की मुक्ति है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त और जो है शत्रु को जो है एक प्रकार की मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात भक्त को जो मुक्ति मिलती है और शत्रु को जो मुक्ति मिलती है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? श्रील प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। शत्रु को साधारणतः सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है।
प्रभुपाद जी कहते हैं जो शत्रु है उसको जो है सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। सारूप्य मुक्ति तो हम समझ चुके हैं, भगवान के जो है नारायण रूप जैसा स्वरूप, उसे सारूप्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे हमें। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कंस के 8 भाई थे, जिसमें से कंक बड़ा था। शायद कंस ही लिखा हुआ है लेकिन प्रिंटिंग में मिस्टेक है, कंक लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन वो कंस ही है, जिसमें कंस जो है बड़ा था। कंस के 8 भाई थे जिसमें कंस बड़ा था, बाकी सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उसके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध से में श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। देखो मेरे को पहली बार पता चल रहा है कंस के 8 भाई थे, अभी तक तो हम सिर्फ कंस को ही जानते थे। सर प्रभुपाद जी बहुत ही जो है हर चीज को उस तरह से समझाते हैं जिस तरह से कोई अभी तक नहीं समझाया। मैं कई बार कह चुका हूं, बहुत सारी कृष्ण लीलाएं हमने सुनी लेकिन वहां पे कुछ और ही हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आकर हम कुछ और ही समझ और सीख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कंस के जो है 8 भाई थे, जिसमें से कंस बड़ा था, लेकिन जैसे ही कंस का वध हुआ वैसे ही सारे भाई जो है क्रोधित हो गए और क्या किए, कृष्ण को जो है वध करने के लिए उसकी ओर दौड़े। कंस तथा उसके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो वह मामा का वध था। यह कार्य दैनिक आदेश के विपरीत था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कंस जो है वो कृष्ण के मामा थे और क्योंकि कंस 8 भाई थे इसके लिए वो 7 भाई कंस के मामा थे, मतलब कृष्ण के टोटल 8 मामा थे, देवकी के 8 भाई थे। ठीक है, तो कहते हैं कि वैदिक आदेशों में जो है यह जो है विपरीत है। विपरीत मतलब गलत है मामा का वध करना। यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र हैं तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थिति में ही करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव भगवान जो है वैदिक आदेशों के प्रति बद्ध नहीं है, हम लोग बाध्य हैं, बाध्य होकर हमें वैदिक आदेशों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान को वैदिक आदेशों के पालन करने की जरूरत नहीं है। तो भी वे वैदिक आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन जब बहुत विपरीत परिस्थिति हो जाती है, अनिवार्य हो जाता है, जैसे कंस जैसे लोग मामा के रूप में आ जाते हैं, जब कोई असुर मामा के रूप में आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को वध करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो है भगवान जो है वैदिक आदेशों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, और अर्जुन को भी भगवान ने यही उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन के भी सामने कौन खड़े थे, जैसे कंस जो है बहुत दुराचारी था, अत्याचार करता था लोगों पे, ठीक है, उसी तरह से जो है दुर्योधन और भी अन्य लोग जो है दुराचारी ही थे। इसीलिए भगवान ने जो है बाकी लोगों का भी वध अर्जुन को करने के लिए कहा था जब महाभारत युद्ध छिड़ी थी तब। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कंस का वध श्री कृष्ण के
अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। भगवान चाहते तो दूसरे से भी मरवा सकते थे, लेकिन कोई कर नहीं सकता था, इसके लिए उनको स्वयं मारना पड़ा। अतएव श्री कृष्ण को ही उनका वध करना पड़ा। किंतु जहां तक कंस के 8 भाइयों का संबंध था, उसके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। मतलब भगवान ने सिर्फ जो है कंस को मारा, बाकी जो 7 भाइयों को किसने मारा? बलराम जी ने मारा। ठीक है। बलराम जी जो है, कंस बलराम जी के सगे मामा नहीं थे, क्योंकि बलराम जी जो है रोहिणी के पुत्र थे और कृष्ण जो है देवकी के पुत्र थे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, बलराम की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि बलराम जी ने क्यों मारने का दायित्व तो ले लिया, क्योंकि वे जो है रोहिणी के पुत्र थे और रोहिणी कंस की बहन नहीं थी, हालांकि वसुदेव की पत्नी थी। अतएव बलराम ने कंस के 8 भाइयों के वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया, संभवतः कोवल्यापिंड हाथी का दांत, जो उनके हाथ में था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलराम जी ने कोई अस्त्र उठाया, तो ब्रैकेट में लिखते हैं समथिंग जो है वो कोयला पिंड का दांत था। हाथी जिसको उन्होंने मारा था, उस हाथी का दांत था। और उन 8 भाइयों का एक के बाद एक इस प्रकार वध कर दिया, जैसे एक सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं बलराम जी को मारने में ज्यादा मेहनत नहीं लगाया उन्होंने। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई सिंह है, वो मृगों के झुंड का वध करता है, ठीक है, उसी प्रकार से बलराम जी ने जो है सभी का वध कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा और देवद्रोही तथा दुष्ट असुर के नाश के लिए प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? जो हम बहुत ही नामचीन श्लोक है, पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्टता। तो कहते हैं भगवान साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं और असुरों के विनाश के लिए आते हैं। वो बात यहाँ पे भगवान ने सिद्ध कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्गलोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, अर्थात पुष्प की वर्षा करने लगे। सभी देवगण एकत्र होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा तथा शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थी। सारे देवता जो है बहुत हर्ष खुशी मनाने लगे, कंस के वध थे। तो जिसमें कौन कौन थे? तो प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्मा थे, शिव थे। और ये ब्रह्मा शिव कौन थे? बोलते हैं अत्यंत शक्तिशाली जो है विभूतियां, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, ये सब सम्मिलित हुए थे। स्वर्गलोक में दुंदुभी बजने लगी, एक तरह का वाद्य है जो स्वर्गलोक में बजने लगा, तथा वहां से पुष्प वर्षा होने लगी। देवांगनाएं आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। देवांगनाएं मतलब देवताओं की जो अर्धांगिनी है, पत्नियां दूसरे शब्दों में, वे सब नृत्य करने लगी।
कंस तथा उसके 8 भाई की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। अश्रुधारा बहाते हुए वे अपने सिर पटकने लगी। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ कल हम मोस्टली ये अध्याय कंप्लीट कर देंगे। हरे कृष्णा।